यहाँ आए हुए सभी पत्रकारों को नमस्कार। आज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं फोर्टिस हॉस्पिटल की तरफ से, और आपके सामने मैम बैठे हैं। ये गायनोकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर स्वप्ना मिश्रा जी, और ये हमें बताएंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू कि जो गायनी की समस्याएं हैं उनको रोबोटिक सर्जरी से कैसे हल किया जाता है, कैसे निवारण किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि मैम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट कीजिए। गुड आफ्टरनून और नमस्ते सबको। और आज हम बात कर रहे हैं सेम डे डिस्चार्ज फॉर रोबोटिक गायनी सर्जरी पेशेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप बड़ी से बड़ी गायनी सर्जरी करो, चाहे कैंसर सर्जरी करो, फाइब्रॉइड रिमूवल करो, एंडोमेट्रियोसिस करो, सिस्ट करो, सर्जरी के 12 घंटे बाद पेशेंट चल के अपने घर जाता है। जो पहले हम माइनर ऑपरेशन कहते थे, वही मेजर ऑपरेशन के बाद पेशेंट 12 घंटे में घर जा सकता है। यही अनाउंसमेंट करने हम आए हैं यहाँ पे। आज हम बताना चाहेंगे रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी क्या होती है, मेरी क्या जर्नी थी, क्या एक्सपीरियंस रहा है हमारा, और सेम डे डिस्चार्ज क्या होता है। फोर्टिस हॉस्पिटल में हम रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं सिंस 2017, और हर साल कुछ ना कुछ उसमें इनोवेशंस आती हैं जो हम आप लोगों तक लाना चाहते हैं। रोबोटिक सर्जरी क्या होती है? रोबोट सर्जरी नहीं करता, सर्जन ही सर्जरी करता है। बट ये टेक्नोलॉजी है जो एक सर्जन यूज़ करता है बेस्ट पॉसिबल आउटकम के लिए। जो सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली पॉसिबल नहीं है, जो सर्जरी ओपन के द्वारा कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो सर्जरी को आप आराम से रोबोटिकली कर सकते हो। अगर मेरी रोबोटिक जर्नी देखी जाए तो हाईएस्ट ट्रेन TR500 रोबोटिक सर्जन हूँ मैं कंट्री की। आई एम द ओनली TR500 ट्रेंड सर्जन कंट्री के लिए। मेरी ट्रेनिंग रही है US में डॉक्टर पीटर लिम के साथ, डॉक्टर गैबी के साथ, लेटेस्ट डॉक्टर गर्जा के साथ, एंड आई एम द हाईएस्ट सर्टिफाइड रोबोटिक सर्जन कंट्री के लिए। कौन कौन सी सर्जरीज जो हम रोबोटिकली कर सकते हैं? सारी सर्जरीज, सिजेरियन सेक्शन छोड़ के, बेबी पैदा करने को छोड़ के कोई ऐसी सर्जरी नहीं है जो रोबोटिकली पॉसिबल नहीं है। सो चाहे हिस्टेक्टमी हो बिना, जिसमें यूट्रस रिमूवल सर्जरी है, कैंसर की सर्जरी है, फाइब्रॉइड रिमूवल सर्जरी है, एंडोमेट्रियोसिस है, ओवरी में सिस्ट है, प्रोलैप्स है जिसकी बच्चेदानी नीचे आ जाती है वो सर्जरी है, कैंसर जो फैला हुआ है उसकी सर्जरी, या कोई भी गायनी सर्जरी, सारी की सारी सर्जरी रोबोटिक टेक्निक से पॉसिबल है। अब तक मैं 500 से ज़्यादा, अराउंड 520 के आसपास रोबोटिक सर्जरी कर चुकी हूँ, विच इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, किसी भी पेशेंट में हमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है। जो हम कहते हैं कि कॉम्प्लिकेशन रेट किसी भी सर्जरी का, हमेशा हम बोलते हैं 5 to 10% होता है। फिलहाल हमारा एक्सपीरियंस 0 है, नो कॉम्प्लिकेशन रेट। ब्लड लॉस सबसे कम रहा है। पेशेंट ऑपरेशन के 10 घंटे बाद घर जाता है। जिन पेशेंट का इंश्योरेंस है उनका लेंथ ऑफ स्टे 1 दिन का रहता है। कॉम्प्लिकेशंस अभी तक नहीं आई है। किसी पेशेंट को हमें रीएडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। किसी पेशेंट को हमें ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, और रिकवरी सबकी फास्ट है। सारे के सारे पेशेंट्स हफ्ते बाद अपने काम करने शुरू कर दिए, और 1 और 2 वीक्स के बाद सबने अपने जॉब ज्वाइन कर लिया। वेस्ट में क्या हो रहा है? इनिशियली अगर आप ट्रेंड देखोगे तो वेस्टर्न कंट्री में पहले सारी सर्जरी इन पेशेंट होती थी। सारे के सारे सर्जरी पेशेंट को एडमिट करके ऑपरेशन किया जाता था, और ऑपरेशन के 1 या 2 दिन के बाद पेशेंट को घर भेजा जा सकता था। अब वो ट्रेंड वहाँ शुरू हो गया। वहाँ सारी की सारी सर्जरीज, मेजॉरिटी सर्जरीज रोबोटिक टेक्निक के थ्रू सेम डे पेशेंट घर जा सकता है। सुबह सर्जरी करके आप शाम को पेशेंट को घर भेज सकते हो, चाहे आप यूट्रस रिमूवल करो, चाहे आप फाइब्रॉइड रिमूवल सर्जरी करो। अब तक इन द लास्ट 2 months मोर देन 10 पेशेंट्स मैं कर चुकी हूँ सेम डे सर्जरी, और 2 पेशेंट की मैं स्टोरी आपको बताना चाहती हूँ। फर्स्ट पेशेंट 35 साल की लेडी, शादी हो चुकी थी, कोई बच्चे नहीं, 7 फाइब्रॉइड्स यूट्रस में, मल्टीपल साइजेस के, मल्टीपल हॉस्पिटल गई। वहाँ बताया गया कि आपकी ओपन सर्जरी होगी और ब्लीडिंग का खतरा है, हो सकता है यूट्रस ना बचाया जा सके। पेशेंट हमारे पास आई, हमने उसकी रोबोटिक सर्जरी की, सारे के सारे फाइब्रॉइड्स निकाले, कोई ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और 12 घंटे बाद वो पेशेंट चल के अपने घर गए। सेकेंड पेशेंट जो हमारा यूट्राइन कैंसर, 60 साल की लेडी, यूट्रस का कैंसर, अगेन बोला गया ओपन सर्जरी, मल्टीपल सेंटर्स, रोबोटिक सर्जरी हुई, सारा का सारा कैंसर टिश्यू 5 छेदों के थ्रू हमने निकाला, और पेशेंट 10 घंटे बाद चल के अपने घर गई है।
इतनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी और अगर सेम डे अगर हम पेशेंट को घर भेज पाएँ, दिस इज कॉल्ड अ रोबोटिक सर्जरी एंड यही एडवांटेज आता है ओवर एनी अदर सर्जरी। सो हम यहाँ पर आए हैं आप सबको अनाउंस करने कि हम लोगों ने शुरू कर दिया है सेम डे रोबोटिक गायनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी प्रोग्राम, जहाँ सेम डे सुबह सर्जरी करके हम शाम को घर भेजते हैं। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्जरी में पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इससे बर्डन ऑन टू द पेशेंट बहुत कम हो जाता है, पेशेंट के घर वालों के लिए आसान होता है। पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, रिकवरी घर में होती है और इतना पेन इतना नहीं होता, क्योंकि पेन होता तो पेशेंट को घर जाने की हिम्मत नहीं होती, पेन नहीं होती तो पेशेंट चल के अपना घर जाती है। यही हम आपको अनाउंस कर रहे हैं यहाँ पे आए कि दिस इज़ व्हाट वी हैव ब्रॉट। यूएस में टेक्नोलॉजी पिछले 2-3 साल से है और अब इंडिया में ये हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया है। अभी फर्स्ट 10 पेशेंट में सक्सेस हैज़ बिन 100% एंड होपफुली फ्यूचर में बाकी सारे डॉक्टर्स जो भी रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं इस टेक्निक को अपनाएंगे, जिससे कि पेशेंट और फैमिली और हॉस्पिटल इसमें सभी का फ़ायदा है, किसी का नुकसान नहीं है। कोई लिमिटेशन नहीं है। 18 कोई उम्र 16 साल से लेकर 70, अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, सपोज पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट वाले डॉक्टर कहते हैं कि हमें 24 आवर्स तक एडमिट रखना है, या पेशेंट को कोई और मेडिकल इशू है, ऐसे सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू बाकी स्पेशलिटी हमें पेशेंट को रखना पड़ सकता है। पर पेशेंट को अगर कोई और कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर नहीं, चाहे उसकी उम्र 60 साल की हो, 65 की हो, 70 की हो और उसमें कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, सेम डे 10 से 12 घंटे के बाद पेशेंट चल के घर जा सकती है। डायबिटिक पेशेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है उस केस में। डायबिटिक पेशेंट, देखो डायबिटिक पेशेंट में हमें क्यों प्रॉब्लम आती है, हम पेशेंट को खाना खिलाना लेट शुरू करते हैं। हम बोलते हैं कि ऑपरेशन के 24 घंटे बाद आप खाना खाना शुरू कीजिए, तो हमें शुगर की मॉनिटरिंग और इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। इस सर्जरी में हम 6 घंटे बाद पेशेंट को खाना खिलाना शुरू कर देते हैं। जब पेशेंट खाना ही खा सकता है तो अपनी दवाइयाँ घर पे भी ले सकता है, एडमिट होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें कितना खर्चा आता है? इसमें आपकी नॉर्मल सर्जरी से कम आता है, सिर्फ तो हॉस्पिटलाइजेशन का कॉस्ट कम हो गया। अगर आप सोचो एक नॉर्मल रोबोटिक सर्जरी का कॉस्ट आता है सपोज किसी भी पेशेंट का समवेयर अराउंड 2 से 2.5 लाख, तो इसमें ऑलमोस्ट 30-40,000 कम हो जाएगा, बिकॉज हॉस्पिटलाइजेशन नहीं लगेगी, एंटीबायोटिक नहीं लगेगा, पेन किलर नहीं लगेगा, प्लस उस पेशेंट को मैनेज करने के लिए जितने रिश्तेदार उस घर में आते हैं उसको हैंडल करने के लिए वो सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। पोस्ट ऑपरेटिव केयर की जरूरत होती है घर पे जाकर। इस पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव केयर की ज़रूरत नहीं, पेशेंट खुद चल के अपना वॉशरूम जा सकती है, खुद नहा सकती है, खुद खाना खा सकती है। हाँ, हफ्ते तक घर वालों के काम नहीं कर सकती, 1 हफ्ते तक वो अपना केयर कर सकती है। अगर पर उसके घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, घर के वो काम करती हो, तो हफ्ते के बाद वो सारे काम कर सकती है, बट 1 हफ्ते तक उसके खुद के केयर में किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद कंसीव करना हो सपोजिटली किसी ने, जैसे आपने बताया कि उसके खाने किसी पेशेंट की रजिस्ट्री आपने बताया। यूट्रस में अगर फाइब्रॉइड रिमूव करते हो, चाहे किसी भी टेक्निक से करो, कंसेप्शन 6 महीने बाद होती है। ओवरी में से सिस्ट निकालते हो तो कंसेप्शन 1 महीने बाद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। उसके लिए मेडिकेशन रहती है इसके बाद पोस्ट ऑप? कोई मेडिकेशन नहीं, सिर्फ हम पेशेंट को पेन किलर पे घर भेजते हैं, सिर्फ पेन किलर, माइल्ड डोज ऑफ पेन किलर, पैरासिटामोल की टैबलेट के साथ घर भेजते हैं। पेशेंट को कोई एंटीबायोटिक नहीं देते, कोई स्ट्रॉन्ग पेन किलर नहीं, कुछ नहीं देते। कोई ऐसा केस जो आप बताना चाहो कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड था इन केस? यही तो बता रही हूँ, जिसके 7 फाइब्रॉइड्स थे। इस लड़की 35 साल की, शादी हो गई थी, बच्चा हो नहीं रहा था, सबने उसको ये बोला कि यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। 35 साल की होगी, इसका मतलब वो 5 सालों से पता नहीं कितने हॉस्पिटल्स में गई होगी। सबने यही बोला फाइब्रॉइड निकालेंगे, यूट्रस नहीं बचेगा, यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा, खूब खून की ज़रूरत पड़ सकती है, जान भी जा सकती है, ओपन सर्जरी होगी। इसी को रोबोटिक टेक्निक के थ्रू हमने सारे फाइब्रॉइड्स निकाले, सेम डे बिना ब्लड दिए पेशेंट को सेम डे घर भेजा। तो ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करता है कि सारी सर्जरी वो कर देता है? तो हर बार लोग आते हैं और कहते हैं हम लोग ने टेम्पररी सर्जरी करी है। तुम ये देखो, ये सेम डे सर्जरी इंडिया में कोई नहीं कर रहा है। हम लेकर आते टेक्नोलॉजी, हम जाते हैं बाहर, हम स्पेंड करते हैं अपने ट्रेनिंग के लिए। चंडीगढ़ में कहीं नहीं है, पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, चंडीगढ़ तो छोटी चीज़ हो गई। पूरे इंडिया में सेम डे सर्जरी सिर्फ फोर्टिस मॉल ही कर रहा है। हाईएस्ट नंबर ऑफ रोबोटिक सर्जरी इंडिया में हमने की है। हाईएस्ट नंबर ऑफ गायनी रोबोटिक सर्जरी मैं ट्रेंड हूँ, TR500 ट्रेंड ओनली सर्जन कंट्री का हम लोग हैं। सबसे कॉस्टली सर्जरी में 40 से करता है। सबसे कॉस्टली, आप टेक्नोलॉजी लाओगे तो उसको सस्ता कैसे कर सकते हो? आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप सेम डे डिस्चार्ज चाहते हो, आप पेन किलर नहीं चाहते, आप एंटीबायोटिक नहीं चाहते, आप हफ्ते में काम करना चाहते हो, और फिर आप बोलते हो कि कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाए।
कैसे हो सकता है? ये टेक्नोलॉजी का तो कॉस्ट होगा ना। दो स्टेटमेंट्स आपकी कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। नथिंग कॉन्ट्राडिक्टरी, आई एम सेइंग एज कंपेयर टू ओपन। अगर आप एक कंपेयर करो विद एन ओपन सर्जरी, आप इसका पूरा एक वो सोचो, एक पेशेंट जिसकी ओपन सर्जरी होती है, आपने चाहे उसके 30,000 कम पे किया, पेशेंट 2 महीने तक बेड रेस्ट, उसका कॉस्ट, उस पेशेंट को हैंडल करने के लिए जो 2 रिलेटिव जो उस घर में आके रहते हैं उसका कॉस्ट, पेशेंट का एंटीबायोटिक पेन किलर उसके कॉस्ट, अगर ये सारे के सारे कॉस्ट अगर एडअप करो तो ओपन सर्जरी रोबोटिक सर्जरी से काफ़ी गुना काफ़ी महंगी निकलेगी दैन अ रोबोटिक सर्जरी। ओवरसीज कितने पेशेंट्स आते हैं आपके पास? ओवरसीज ऑलमोस्ट लाइक 20 टू मेनली इंडियन जो बाहर रहते हैं। पाकिस्तान से, क्योंकि फोर्टिस की काफ़ी स्क्रीन डाली हुई यूट्यूब पे लोगों ने कि हम लोग फोर्टिस गए थे और हमारी सर्जरी वहाँ पे बहुत अच्छा है। दुबई से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, न्यूजीलैंड से आते हैं, कनाडा से आते हैं, यूएस में तो सारे हॉस्पिटल में टेक्नोलॉजी है तो यूएस के पेशेंट्स पे ला नहीं आते, पर बाकी सारी कंट्री से अब आने शुरू हो गए हैं। तो मैम एक और बात है कि जैसे आपने बताया कि यार आपके यहाँ जो क्वालिटी भी है और बहुत बढ़िया इलाज है, तो विलेज एरिया में लोगों को जैसे गुमराह किया जाता है, उनके लिए आपको आपकी तरफ से कोई मैसेज? किन के लिए? जैसे विलेज एरिया के जो लोग हैं उनको विलेज एरिया से वही हम चाहते हैं। से विलेज एरिया में कहीं पर भी आप अगर किसी भी टेक्नोलॉजी पे थोड़ा अमाउंट एक्स्ट्रा स्पेंड करो, आपकी लाइफ यहाँ से वहाँ हो जाती है। आपका कंफर्ट जोन देखो, आप एक सर्जरी करा रहे हो, सेम डे आप अपने घर जा रहे हो, आपके घर में कोई रिश्तेदार नहीं जो आपको उठा के बिठा रहा है, खिला रहा है, आप अपने काम खुद कर सकते हो। हफ्ते बाद आप घर के काम कर लो, अगर आप नौकरी करते हो तो 2 हफ्ते बाद अपनी नौकरी ज्वाइन कर लो। कौन सी सर्जरी आपको इतना कंफर्ट दे सकती है? कोई सर्जरी नहीं देती। हर सर्जरी के बाद बोला जाता है, अगर मुझे भी याद है 2 साल पहले तक हम बोलते थे 2 महीने का बेड रेस्ट, अब हम बोलते हैं बस हफ्ते बाद जाओ अपने काम करो सारे। सो इतना वेरिएशन आ चुका है, तो हम क्यों पीछे की तरफ जाएं? जो चीज़ हमारे लिए, फैमिली के लिए, घर के लिए बेटर है, हमें वो करना चाहिए। मैम आपसे कंसल्टेंसी अगर किसी ने ऑनलाइन चाहिए हो है, बिल्कुल अवेलेबल है ऑनलाइन कंसल्टेंसी है। कैसे वो बता दीजिए। एक नंबर आता है फोर्टिस का हमारा 0172 469 2250, उस पर कॉल करके ऑनलाइन बुक करते हैं, या मेरा नंबर है खुद का, उस नंबर पे भी मेरे वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, फोर्टिस की वेबसाइट पे अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है, हर तरफ मेरा नंबर अवेलेबल है जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं।